साथ में सरदार शहर उपचुनाव में प्रत्याशी रहे उमेश सहू, जिन्होंने विधानसभा उपचुनाव में जम के और चुनाव लड़ा था सरदार शहर के अंदर। और अब इनसे हम बात करेंगे। उमेश जी, क्या कारण है सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के बाद आप एकदम से सरदार शहर से गायब हो गए? नहीं, गायब नहीं हुआ। जब भी सरदार शहर की जनता ने मुझे याद किया, जब भी मुझे कहीं भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत महसूस की मैंने सरदार सर के जितने भी मेरे साथी थे, उन्होंने जब भी फ़ोन किया, मैं उसी स्थिति में जिस तरीके से मैं मदद कर सकता था वो मैंने मदद की है। मैं सरदार सर से दूर नहीं हूँ। सरदार सर के लोग मेरे दिलों में बसते हैं। मैं सरदार सर से दूर नहीं हूँ। सर, जो आगामी चुनाव है विधानसभा के, उसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उमेश सहू हैं वो वापस विधानसभा से नज़र आ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? तो क्योंकि मैंने उसी दिन स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि मैं सरदार सर में ही चुनाव लड़ूंगा और आगे मेरी राजनीतिक जो मतलब कैरियर रहेगा वो सरदार सर की भूमि रहेगी। किस विजन के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारा पिछला विजन कोई कमज़ोर नहीं था। हमारा विजन वही था, हॉस्पिटलों की वो हालात, रोडों की वो हालात, शिक्षा की वो हालात। कभी वहाँ पे शिक्षा का हब हुआ करता था, आज वो सबसे पिछड़ा हुआ शहर माना जाता है। और अगर बात करें बीकानेर डिवीज़न के सबसे बड़े अगर जंक्शन पॉइंट की, तो सरदार सर बड़ा जंक्शन पॉइंट होता था। आज सबसे हर चीज़ में पिछड़ रहा है। आज उस सरदार सर को बाईपास की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, पिछड़ रहा है सरदार सर। सर, क्या कारण था? आपके विजन अच्छे थे फिर भी कम वोट आपके सरदार शहर के अंदर आप ले पाए? देखो, राजनीति क्या है, उपचुनाव होता है, वो उपचुनाव सरकारें उतरती है, पार्टियां उतरती है। मेरी पास पार्टी नहीं थी, मैं तो अकेला था। और जो जितने लोग साथ खड़े उनको मैं जब भी वो याद करते हैं मैं उनको दुगने जोश के साथ खड़ा मिलता हूँ। और रही बात क्या है कि धन बल ये वो सारी चीज़ें थी, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा था। उन लुटेरों के सामने उनके बड़ी मजबूती के साथ खड़ा था, ये बड़ी बात थी। यहाँ के स्थानीय विधायक जब विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी के सुपुत्र हैं अनिल शर्मा, उनका कुछ एक दिन पहले दलित समाज के लिए माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखा देना, इस प्रकार का कुछ बयान आया था, उस पर आपका क्या कहना है? उनको वो बड़े, मेरे को नहीं लगता वो पॉलिटिशियन है, क्योंकि उनको स्टेटमेंट देना ही नहीं आता। और वो जिस समाज के लिए वो बोलते हैं वो सबसे बड़ा वोट बैंक था उनके लिए। अब मेरे को नहीं लगता कि वो समाज आज उसके लिए कुछ करेगा, क्योंकि उन लोगों को अब धुतकार चुके, वहाँ के लोग अब उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, सरदार शहर क्षेत्र के अंदर और मैं चूरू ज़िले की बात करूं तो बिजली की बड़ी कमी किसानों के लिए हुई है और फसलें जो चौपट हुई है वो बड़े स्तर पर हुई है, बड़ा नुकसान किसान भाइयों को हुआ है। आप अगर चुनाव सरदार शहर के अंदर लड़ते हैं तो किसानों के लिए पहला कदम आपका क्या रहेगा? पहला कदम चाहे आपके, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मेरा पिछली बार भी स्टेटमेंट था कि आपके एससी रहे या ना रहे ये आपके सरकारी मामला है। 24/7 लाइट रहेगी। और जो भी कोई मतलब एससी या डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति है, उनको स्पष्ट आदेशित होगा कि आप किसानों की बिजली नहीं काट सकते। आपके जो आला है उनके आप लाइट कम कर सकते हो। किसानों के लिए मेरे पास क्योंकि फ़ोन आए थे, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि वो जो मूंगफली की जो खेती है वो जल रही थी, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन है वो भी बड़ा मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त है। उनको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ के नेता ही वो उसी नींद में सोए रहते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, इस बार भी उमेश सहू निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या किसी पार्टी का सहारा उमेश सहू लेंगे? पार्टी तो होगी, मैं पार्टी में अब तो जेजेपी पार्टी में हूँ। अगर पार्टी की तरफ से मैं अच्छा दिखा, अगर पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया तो मैं खरा उतरूँगा। अगर पार्टी ने कहा नहीं, अब अगर चुनाव वो पार्टी फैसला करेगी, मैं फैसला नहीं करूँगा। मेरी पार्टी, अब मैं जेजेपी में पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ। थैंक यू।